हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर बेस्ट फंड्स कौन से हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर 44 म्यूचुअल फंड्स हैं। सो सारे ही तो म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं हैं और सारों ने ही बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो हम वो वाले फंड्स देखेंगे जिन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है, और आपको भी एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे हम इसको अपने थ्रू भी नेक्स्ट टाइम देख सकते हैं कि कौन से फ्लेक्सी कैप फंड्स बेटर है या किस में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स के रिटर्न्स हमने लिए हैं और उसको शॉर्ट किया है। जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया उनको मैंने ग्रीन में किया, और जो बेंचमार्क को अपने बीट नहीं कर पाए उनको मैंने रेड में किया है। तो आप सारी एएमसीज का नाम यहाँ पर, सारे ही फंड्स का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले जा रहा हूँ 10 ईयर बेसिस पे इसको शॉर्ट करने के लिए। तो काफ़ी फंड्स इधर से आउट हो जाएंगे हमारी इस लिस्ट में से। वही फंड्स आएंगे जिन्होंने 10 साल में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो आप देख सकते हैं कि 40 प्लस फंड्स में से सिर्फ ये गिने चुने लिमिटेड फंड्स बचे हैं जिन्होंने 10 साल की अवधि के अंदर अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे 5 साल के लिए। तो और फंड्स कम हो गए जिन्होंने बीट किया है। 3 साल में भी पीजीआईएम को छोड़ के बाकी सब ने बीट किया है, तो इसको भी हम फिल्टर आउट कर देते हैं। अब हमारे पास हमारी ये लिस्ट आ गई, इसमें से हम कोई भी फंड हम इधर ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप जैसा कि देख पाएंगे यहाँ पर लिमिटेड फंड्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे फंड्स है जिन्होंने हर अपने टाइम फ्रेम में 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में अपने बेंचमार्क जो कि हमने लिया है इधर निफ्टी 500 टीआरआई, उसको बीट किया है। अब हम देखेंगे, इसमें से भी हम सारे फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो 2 से 3 फंड्स ऐसे चूज करेंगे जिसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, साथ में रिस्क रेशियोज में वो फंड्स अच्छे हैं। तो मैं रिस्क पैरामीटर्स पे आपको ले चलता हूँ। एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि एक्सपेंस रेशियो में जिसमें जिस भी फंड ने 1% से ज़्यादा चार्ज किया उसको भी मैंने रेड मार्क किया, और ईयूएम वाइज जिसका भी ईयूएम 10,000 करोड़ से कम है उनको भी मैंने इधर हाईलाइट किया, बट हमने ऑन द बेसिस ऑफ ईयूएम एंड एक्सपेंस इनको एक्सक्लूड नहीं किया है। बट आप जैसे देख सकते हैं सामने, इन सब ने अपने हर बेंचमार्क में बीट किया है। बस आप देख सकते हैं जेएम और क्वांट ने पिछले 1 साल में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। वो भी हम जानेंगे क्या हुआ है, उसमें भी क्या रीजन रहे हैं। रिस्क पे आ जाएंगे हम, रिस्क पैरामीटर्स पे। तो रिस्क पैरामीटर्स में आप देखेंगे सबसे पहला स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पराग पारिक, एचडीएफसी, फ्रैंकलिन, आदित्य बिरला और डीएसपी का स्टैंडर्ड डेविएशन लो है, तो यहाँ पर वॉलीटिलिटी कम रहेगी। तो जो भी लो रिस्क प्रिफर करना चाहते हैं, लो वॉलीटिलिटी देखना चाहते हैं, वो उनके लिए ये फंड्स बेटर रहेंगे। बीटा अगर 1 से कम होता है, तो अगर मार्केट 1% गिरती है तो अपना फंड मार्केट से कम गिरता है, तो 0.66 ही गिरेगा पराग पारिक के केस में अगर आप देखेंगे। तो वही जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन लो है उनका बीटा भी लो है। तो ये दोनों फंड, ये दोनों कैटेगरी वो लोग देखें जिनको लो रिस्क चाहिए, लो वॉलीटिलिटी चाहिए। बाकी इनका इनमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड्स बेकार है। शार्पे रेशियो में हम इनको कंपेयर कर लेंगे कि विथ बेटर वॉलीटिलिटी, विथ बेटर रिस्क, बेटर विथ एवरी रिस्क बेटर रिटर्न्स कौन दे रहा है हमें। तो ये जो भी ग्रीन के अंदर है, इसके अंदर उनका शार्पे रेशियो है जिन्होंने टाइम के साथ में, रिस्क के साथ में बेटर रिटर्न्स दिए हैं। तो आप देखेंगे एचडीएफसी, पराग पारिक, फ्रैंकलिन और जेएम ने हायर रिस्क के साथ में हायर रिटर्न्स दिए, इसलिए डिस्पाइट इनका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा ज़्यादा होने के बावजूद भी इनका शार्पे रेशियो अच्छा माना जाएगा। और लास्ट में जो अल्फा देखेंगे हम, तो इन्होंने अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा अल्फा जनरेट किया है। तो ये जो फंड्स ऊपर आप देखेंगे, तो ये जो सारे फंड्स है वो आप इनको चूज कर सकते हैं। इसमें आएगा आपका पराग पारिक, एचडीएफसी, फ्रैंकलिन,
वीएसएल भी आप देख सकते हैं और डीएसपी, यहाँ तक आप देख सकते हैं। अगर आप हायर रिस्क पे हायर रिटर्न देखना चाहते हैं तो ये दो फंड्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अल्फा अच्छा जनरेट किया। अभी क्वांट एक साल से थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसके शार्पे और अल्फा भी डाउन हुए हुए हैं। बाकी अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो ये ऊपर वाले जो फंड्स हैं तीन, आप इसमें जा सकते हैं। और आपको बिल्कुल ही स्टैंडर्ड डिवीजन लो रखना है, बीटा लो रखना है, तो आप पराग पारेख और एचडीएफसी के साथ जा सकते हैं। ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड्स भी रहे हैं, इन्होंने अपनी हर कैटेगरी में बेंचमार्क को, हर टाइम पीरियड में बेंचमार्क को बीट भी किया है। उसके साथ में इनका स्टैंडर्ड डिवीजन बीटा लो भी है। सो आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। थैंक यू।